गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बाल विकास और मनोविज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, क्या पता आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसे पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने कुछ अच्छे लेवल के प्रश्नों को भी कवर किया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शुद्ध व्यवहारवादी कौन है? तो ये है वाटसन। वाटसन को शुद्ध व्यवहारवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक व्यवहारवादी कौन है? तो ये है वी.एफ. स्किनर। अगला प्रश्न है, फर्स्ट शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो ये है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, गैरिक्सन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो यह है व्यवहार का ज्ञान, जिसे गैरिक्सन ने कहा था, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों, बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन जॉन लॉक ने किया था। अगला प्रश्न है, बाल विकास के जनक कौन है? तो इसके जनक है स्टेनली हॉल। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विवरण किसने दिया था? तो यह दिया था पेस्टोलॉजी ने। अगला प्रश्न है, विकास की गति में विभिन्नता का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नियम दिया गया था एग्लस और होलेंड द्वारा। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था का समय क्या होता है? तो दोस्तों, इसका समय होता है पूरे 3 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक, जिसे भ्रूण अवस्था का समय कहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भाधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। जानते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है बीजावस्था, दूसरा है भ्रूण अवस्था, तीसरा है गर्भस्थ शिशु। अगला प्रश्न है, परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तन का अध्ययन होता है, यह किसने कहा था? यह कहा था मनोवैज्ञानिक बर्क ने। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के बाद यह निश्चित हो जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा एडलर ने कहा था। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को किसने निर्माणकारी काल कहा है? तो यह कहा है सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को किसने जीवन का अनोखा काल कहा है? तो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहने वाले थे कॉल एंड ब्रूस। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को किसने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो यह कहा है किल पैट्रिक ने। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। दोस्तों, ये जो है ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है जो कि सुपर टेट में आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखते हैं, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ऐसी अवस्था को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। दोस्तों, सुनकर जल्दी याद हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, दूसरे लोगों से बातचीत करने पर जुड़ने की क्षमता को कम करने वाली समस्या क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है स्वलीनता। दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिससे बाद में वह अपनी इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो यह है टोकन इकोनॉमी। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो यह 10 से 13 महीने में थोड़ा सार्थक शब्द बोलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता की इकाई है, तो इसकी इकाई है जीन। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आत्मकेंद्रस्थ। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है,
यह अवस्था कौन सी है? तो यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। अगला प्रश्न है, किशोर अध्ययन के साथ साथ रेडियो, टीवी आदि सुनना पसंद करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह जीन पियाजे ने कहा था कि किशोर जो होते हैं वो अध्ययन के समय रेडियो, टीवी सुनना, गाने सुनना आदि पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बालकों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इनमें शैशवावस्था में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष की आयु तक बालक के सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ऐसा किसने कहा था? तो यह ब्रिजेश द्वारा कहा गया था कि 2 वर्ष की आयु तक बालक के सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में कौन सा संवेग नहीं पाया जाता है? तो वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में उत्तेजना संवेग नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वयम संधि काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो यह पूर्व किशोरावस्था को कहते हैं, जिसकी अवधि होती है 12 से 16 वर्ष का। किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष की उम्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को कितने भागों और अवस्थाओं में बांटा है? तो इन्होंने इसे 3 भाग और 6 अवस्थाओं में बांटा है। तो 3 भाग को जान लेते हैं। तो पहला है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता स्तर, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अगला प्रश्न है, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है जेम्स ड्राइवर की। अगला प्रश्न है जो कि पिछले से मिलता जुलता है, वह है व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषता प्राप्त करते हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं, यह किसने कहा था? तो यह कहा था वुडवर्थ ने। अगला प्रश्न है, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? तो एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं लिव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 से। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने किस अवस्था में अतार्किक चिंतन का वर्णन किया है? तो यह किया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो इन्होंने इसे पूरे 5 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था है मौखिक अवस्था, जिसे ओरल स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था होती है जन्म से पूरे 1 वर्ष की। दूसरा है गुदा अवस्था, जिन्हें एनल स्टेज कहते हैं। इसकी अवस्था होती है 2 से 3 वर्ष। तीसरा है लैंगिक अवस्था, जिसे फैलिक स्टेज कहते हैं, जो कि 4 से 5 वर्ष तक का समय होता है। चौथा है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था को इंग्लिश में लेटेंसी स्टेज कहते हैं, जो कि 6 से 12 वर्ष का होता है। और पांचवा है जननी अवस्था, जिसे जेंटल स्टेज कहते हैं। यह होता है 12 से 20 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रकार से आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था जर्सिल्ड ने, कि किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को ही संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था वुडवर्थ ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विलियम जेम्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है किताबों से बुक और राइटर से ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इस एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कुप्पूस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा में एवं उत्तम अधिगम में। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य
कोलेशनिक के अनुसार क्या है? तो इनके अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह किसने कहा था? तो यह कथन है वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। अगला प्रश्न है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। अगला प्रश्न है निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो निर्देशन और परामर्श में शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे अधिक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कौन से बालक होते हैं? तो इसमें मंदबुद्धि बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है पिछड़े हुए और समस्यात्मक सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो यह अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह किसने कहा था? तो यह कथन है अरस्तू का। अरस्तू ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। यह विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? तो दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों साइकोलॉजी की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। तो ये थे आज के मनोविज्ञान और बाल विकास पर आधारित पूरे 50 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।